बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पाकिस्तान टीवी ड्रामास। अगर तो इनकी थोड़ी हिस्ट्री को मैं देखूँ ना तो पीछे चले जाएं तो ना तो ज़्यादा ये टीवी होते थे, ना मोबाइल फ़ोन, ना इंटरनेट, ना ही ज़्यादा प्रोग्राम होते थे, ना टीवी सीरियल्स ज़्यादातर लगती थी। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम होता था तब जो है ना वो स्पेसिफिक से शोज़ लगते होते थे टीवी पे। वहाँ पर आकर जो है ना स्पेसिफिक टाइम होता था कि इस टाइम पे खबरें चलेंगी, इस टाइम पे ये इंटरटेनमेंट वाली वीडियो होगी, इस टाइम पे ये होगा। डेट्स इट। इसके अलावा पूरा दिन टीवी पे कुछ भी नहीं था होता है। टीवी बिल्कुल बंद रहता था। और तब के ज़मानों में कोई एक घर में एक टीवी पड़ा होता था, वहाँ पर सारी फैमिली इकट्ठी होती थी, वो देख रहे होते थे। जिसने मिस कर दिया भाई, वो दोबारा नहीं वो शो देख सकता है। वो रिपीट होता ही नहीं था। बहुत रेयर चांसेस थे जब थोड़ा सा टीवी जो है ना कॉमन हुआ है ना घरों में, तब भी है कि थोड़ा सा जो है ना वो दोबारा वो उस एपिसोड को या सीरियल को रिपीट कर देते होते थे तो देख लेते। लेकिन आज का दौर है, अब तो घर घर में टीवी है। घर घर में क्या, मैं अगर ये कहूँ ना कमरे कमरे में टीवी है तो गलत नहीं होगा। अगर तो हम हिस्ट्री चेक करें ना ड्रामाज की, ड्रामाज हिस्ट्री में भी होते थे, लेकिन तब सिनेमाज होते थे, थिएटर्स होते थे, वहाँ पर होते थे। वहाँ पर स्पेसिफिक करेक्टर आते थे, ऑन स्टेज परफॉर्म करते थे लाइव, वहाँ पर लोग जाते होते थे। मोस्टली जो है ना, अगर देखें ना तो मैंने जितना अपने बड़ों से सुना है वो कहते थे जुम्मे का दिन होता था जब हम ड्रामा देखने जाते थे, या जुम्मे का या इतवार का। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जुम्मे का दिन ही मैंने सुना है। तो जुमे का दिन होता था तब वहाँ पर स्पेसिफिक करेक्टर आते थे। वो कोई ना कोई ड्रामा हो गया, कोई ना कोई मतलब कोई टैबलो वगैरह परफॉर्म कर लेते थे। डेट्स इट। उसके अलावा कोई मतलब इतना स्पेसिफिक नहीं था होता है एंटरटेनमेंट का सोर्स। लेकिन आज के दौर में चूँकि कमरे कमरे में टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, जगह जगह, भाई आप जहाँ मर्जी चले जाएं आप इंटरटेनमेंट देख सकते हैं। अब आज का मेरा जो टॉपिक का जो मेन डिस्कशन का मकसद है वो ये है इन टीवी ड्रामास की रियलिटी को बताना। अगर तो ये ड्रामास कोई अच्छा दिखाने के लिए दिखाए जाएं तो आई थिंक सो कि ये गलत नहीं होंगे। लेकिन जो इनका मिस यूज़ हो रहा है और जैसी इनमें जो है वो मतलब अवाम को रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ये लोग, जो जो ये थीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारे माशरे को तबाह कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ ना कि आजकल के ड्रामाज जो हैं वो माशरे को तबाह कर रहे हैं तो इसमें आई थिंक सो कोई गलत बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि अक्सर हम देखते हैं घरेलू झगड़े हो रहे होते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है सोशल इश्यूज़ की। उन सब के पीछे मोस्टली जो है ना वो मेंटेलिटी इन्वॉल्व होती है ड्रामाज की। अब अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं हमने ड्रामा में देखा था, वो जैसे टिपिकल हमारे घरों में चलता होता है ना, सास बहू का रिलेशन ख़राब होता है, ऐसे ही फिर जो है भाभी नंद का रिलेशन ख़राब होता है, भाई भाई का रिलेशन ख़राब होता है, ये चीज़ें सारी चलती रहती हैं ना। वो सब की सब इन्हीं ड्रामों से जो है ना वो मिलती हैं हमें देखने को। मोस्टली अगर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो मैंने उन अपने बड़ों से सुना था, वो कहते थे तब इतनी लड़ाइयाँ नहीं थी होती, सारे इकट्ठे मिल के रहते होते थे, एक ही जगह रहते थे, एक ही जगह खेलते थे, बैठते थे, उठते थे, सोते थे, मतलब सारे जो है ना वो एक ही जगह पे रहते थे। तब इतने इश्यूज भी नहीं थे होते। अब अगर कोई एक बंदा है ना आपके साथ रैंडम आता है, वो कहता है भाई मैंने आपके साथ कमरा शेयर करना है, आपको उससे इशू बढ़ जाएगा। आप कहोगे कि भाई मैंने क्यों तुम्हारे साथ कमरा इशू वो शेयर करना है, क्यों मैं तुम्हारे साथ अपनी प्राइवेसी शेयर करूँ, ये करूँ, वो करूँ। मतलब ये टीवी ड्रामाज ने हमारे दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भर दी हुई है ना कि मैं उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं आपको बता सकता है। तो अगर तो मैं इनकी रियलिटी में जो है ना बताना चाहूँ ना, तो सबसे पहले पॉइंट में मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो है ना वो जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, हमारे करीबी रिश्तेदार हैं दूर के, मतलब कि जितने भी रिलेशन हैं हमारे व्हाट्सएवर, हम जैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम इसके हट के भी देख लेना ऐसे कि मतलब हमें ड्रामाज में वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे ही हमारी सोसाइटी होती है, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, एक ड्रामा आ रहा है जो जॉइंट फैमिली थीम पे होगा।
अगर तो सेपरेट रह रहे हैं, कोई ड्रामा आ रहा है जो सेपरेट थीम पे होगा, मतलब कि इन्होंने एक एक रिलेशन को पकड़ के जो है ना वो अपने ड्रामा में यूज़ किया है, और उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन इतनी को ज़बरदस्त किस्म से की है कि मैं आपको उसका क्या ही बताऊँ। अब अक्सर देखते हैं जी हमारे टिपिकल जो है ना घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं छोटी छोटी बात पर, ये लड़ाई होगी, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इसकी अगर सबसे बड़ी वजह वजह देखी जाए ना, तो वो है ये टीवी ड्रामाज। अब ये इतना को मेंटालिटी को चेंज कर रहे हैं। ऊपर से हमारी आवाम है वो आगे वेली है, वो आगे कहती है कि हमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए देखने को। अगर उन्हें कोई चीज़ ना मिले, उन्हें ये ड्रामा मिल गए हैं, लो भाई वो जी मोबाइल खोला फटाफट, ये ड्रामे की एपिसोड आई है देख ली। अब उस ड्रामे में वो क्या दिखा रहे हैं, ज़्यादातर लड़ाई झगड़े हैं मोस्टली। आजकल के जो है ना वो लव फैंटेसी ड्रामास बहुत आ रहे हैं। जैसे रिसेंटली अभी ना मैं अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठा था, ये तकरीबन 2 माह पहले की बात है, तब वो मुझे कहते हैं कि एक ड्रामा है कोई इश्क मुर्शद नाम का, आई थिंक सो। ये मैंने कंफर्म किया था अपने दोस्त से आज कॉल करके। तो वो कह रहा है कि वो ड्रामा देखो यार वो बहुत अच्छा है। तो मैंने जब 2-3 लोगों से पूछा ना, वो भी ड्रामा देख रहे थे, तो मैंने कहा इसमें क्या है। उसमें जी बताते हैं जी एक अमीरज़ादा है, वो एक गरीब लड़की को देखता है, उससे प्यार हो जाता है, मतलब लव फैंटेसी वाला ना सारा वो मॉडल उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। भाई इससे हमारी यूथ को क्या मिलेगा, इससे हमारी यूथ ने क्या सीखना है, भाई आप उन्हें ये क्या सिखाना चाह रहे हो। मतलब एक अमीरज़ादा है, वो गरीब लड़की को, वो अब गरीब घर की लड़की है ना, वो इसी सोच में बैठी रहेगी यार मेरे लिए कोई अमीर बंदा आएगा, उसका रिश्ता आएगा, मैं हाँ कर दूंगी, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मतलब उसके अंदर कोई अजीब किस्म की ना वो मैं क्या अब उसको नाम दूं, उसकी मेंटेलिटी अजीब किस्म की कर दी हुई है कि वो कहेगी नहीं भाई मैंने तो नहीं अपने स्टैंडर्ड के बंदे से शादी करनी है, मैं तो किसी और से शादी कर रही हूँ। मतलब कि इतना को मिसरिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। तो अगर मैं इसमें सेकंड पॉइंट अपना डिस्कस करना चाहूँ ना, जो कि हमारे ड्रामा इंडस्ट्री हमें दिखा रही है इस वक्त, जो हमारी यूथ को दिखा रही है, हमारे यूथ के अलावा हमारे जो है ना वो अक्सर घरेलू खवातीन वो काफ़ी ज़्यादा इन ड्रामाज में इंटरेस्टेड है, वो काफ़ी ज़्यादा ये ड्रामाज देखती हैं, और उन्हें इतनी को इन ड्रामाज की एडिक्शन है ना कि वो उनकी मोस्टली बातें ये होंगी कि उस ड्रामे में ये हो गया था, उस ड्रामे में ये हो गया था, उसने लड़की के साथ ऐसे कर दिया, लड़के के बाप ने ये किया, ऐसे वैसे, मोस्टली उनकी यही बात है। ठीक है, वो इन्हीं चीज़ को डिस्कस करती जा रही हैं। अब अगर मैं इसमें दूसरा पॉइंट डिस्कस करना चाहूँ ना, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वुमन का भी एक करेक्टर इन्होंने अजीब करके दिखाया, और एक मैन का करेक्टर भी, मतलब कि मर्द और ख़वातीन की अजीब किस्म की रिप्रेजेंटेशन की है, जो कि हमारे कल्चर में है ही नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जी। वो बता रहे हैं जी कि जहेज़ नहीं दिया, उस पर जी लड़के के बाप ने जो है ना वो लड़की के साथ ये कर दिया, उसे कत्ल कर दिया, ऐसे वैसे। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आजकल हमारी सोसाइटी कंज्यूम कर रही है। अगर मैं कंजम्पशन रेट अपनी सोसाइटी का बताऊँ ना, अगर एक बंदा कंटेंट क्रिएट कर रहा है ना, ठीक है, मतलब 5% पब्लिक है वो जो हमारी जो है ना अभी जो कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, और बाकी की बाकी वो है जो कंज्यूम कर रही हैं। अब जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो नहीं इस चीज़ को देख रहे हैं कि भाई इसमें हम क्या अपनी सोसाइटी को दिखा रहे हैं, अपनी यूथ को क्या दिखा रहे हैं, अपने लोगों को क्या दिखा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो ये चीज़ नहीं देखेंगे। वो देखेंगे कि भाई हमारी ये चीज़ हमारी पब्लिक देख रही है, हिट है, हिट है, हिट है, उन्होंने कहना हमने इसी थीम पे ही अगले ड्रामास बनाने हैं। अब मोस्टली मैं देखूँ ना, लव फैंटेसी वाले थीम्स पे इतने ड्रामाज हैं, इतने ड्रामाज हैं, मैं मतलब मैं अभी ड्रामास को बिल्कुल भी नहीं देखता है। लेकिन जितने मैंने ड्रामास सुने हैं लव फैंटेसी थीम पे, मैं आपको बता भी नहीं सकता है, इतने हैं। मेरे इवन के हमारे लड़कों के ग्रुप में बातें हो रही होती हैं, मैं इवन के सोचता होता था कि लड़के नहीं देखते हैं ड्रामास, लेकिन वो देखते हैं। वो बता रहे होते हैं कि यार वो फलाना ड्रामा देखा तुमने, फलाना देखा, फलाना देखा। सबके सबका मैंने जो है ना पूछा, मैंने कहा यार ये कौन कौन से ड्रामा है। उन्होंने बताया कि ये लव फैंटेसी है, इसमें भी लव फैंटेसी है, इसमें भी ये है, वो है, फलाना टीम। मतलब मोस्टली जो है ना लव फैंटेसी थीम जो है ना वो ड्रामा कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें मतलब बेहयाई है, बेपर्दगी है। मैम मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि क्या उन ड्रामाज में जो है ना वो हमारी यूथ कंज्यूम कर रही है, उन्हें बताया क्या जा रहा है। लेकिन खैर
जो भी है हमारी जो यूथ ये कंज्यूम कर रही है। अब जो है ना वुमेन का करेक्टर ऐसे दिखाया जाता है जी कि वो मोस्टली ड्रामा में कि वो इंडिपेंडेंट है, वो ये कर सकती है, वो कर सकती है, मतलब औरत की जो लिमिटेशंस है ना उससे ओवर रख के दिखाया जा रहा है। अब यही जो है जो लड़कियां जवान हो रही हैं वो ये चीज़ कंज्यूम करके जवान हो रही हैं, उनके माइंड में क्या एक चीज़ अब्जॉर्व की होगी, उनके माइंड ने क्या चीज़ वहाँ से पिक की होगी, इस बात का अंदाज़ा आप खुद ही लगा लें, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो मैं एक लड़के की बात करूं जी, अक्सर ड्रामाज में जो है ना देखने को ये भी मिलता है कि एक जो है ना अमीर घराने के लड़के का ना एक मिडिल क्लास लड़के के साथ फड्डा चल जाता है। वो अमीर घराने का लड़का होता है, उसके पास पावर होती है, वो अपने सोर्सेज का मिसयूज़ करता है, सिफारिशें ये वो, मतलब उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, और वो उसके मिडिल क्लास लड़के के साथ क्या करता है वो। अब ये चीज़ जो है ना ये हमारे जो सोसाइटी के लड़के जो है ना कंज्यूम करते हैं ना, वो कहते हैं यार हमारी ज़िंदगी नहीं है, वो मतलब इस ज़िंदगी से तंग आ गए हैं। इवन मैं अपने जो है ना अगेन मैं अपने दोस्तों की एग्जांपल लूँगा, क्योंकि मैं उनमें ज़्यादातर उठता बैठता हूँ, मैं उनसे अक्सर मेरी बातचीत होती रहती है। एक जो है ना वो लड़का है, वो रिसेंटली दुबई गया, तो वो मुझे कह रहा था, कहता है यार यहाँ पर मिडिल क्लास लड़के की कोई वैल्यू नहीं है, उसे कोई ये देता नहीं है। मैं अब किसी लड़की को पसंद करूँ, उसे अगर कोई अमीर ज़्यादा आके उसका रिश्ता मांग ले, उसके साथ ऐसे वैसे, मतलब उसके जहन में एक थीम सेट हो गया हुआ है। अब मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई तुम क्यों ये चीज़ें सोच रहे हो? वो कहता है जी अक्सर ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। मैंने कहा तुमने कहाँ से देखा है? वो कहता है भाई मैंने ड्रामा से देखा है। अब ड्रामा में कितने परसेंट रियलिटी होती है इस चीज़ का आपको भी अंदाज़ा है बखूबी तौर पर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए खैर छोड़े, मतलब ऐसा थीम सेट कर रहे हैं ना ये हमारी पब्लिक के अंदर के, मैं उसका क्या ही बताऊँ आपको। लेकिन भाई पब्लिक का भी क्या है, अगर कंटेंट बनाने वाले बना रहे हैं, पब्लिक भी हमारी कंज्यूम कर रही है, हमारी पब्लिक कंज्यूम कर रही है तो वो और ज़्यादा इसी कंटेंट पे बना रहे हैं। अगर तो हमारी पब्लिक ये कंज्यूम करना बंद कर देना तो भाई वो नहीं बना सकेंगे, क्योंकि उन्हें अगर तो ये चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, उन्हें पैसा आ रहा है, उन्हें पैसे से मतलब है, उन्हें इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं मतलब है कि आपको वो क्या दिखा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। उन्हें आपके लिए अच्छा सोचना चाहिए, बुरा सोचना चाहिए, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। वो इस चीज़ को टोटली इग्नोर करेंगे, वो कहेंगे भाई पैसा बन रहा है इससे, ये आवाम को ये थीम पसंद है, इसी थीम पे भाई सारी चीज़ें चलेंगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे लव फैंटेसी आजकल ये थीम बड़ी मशहूर हुई है, तो भाई उसी थीम पे मोस्टली ड्रामाज आ रहे हैं। इवन के आप अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करें, वो टिकटॉक स्क्रॉल करें, फेसबुक स्क्रॉल करें, वहाँ पर भी इसी थीम की वीडियोज़ आ रही हैं। मतलब ये आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये लोग। जहाँ पर एक मैं कैसे बताऊँ आपको, मर्द की और जिम्मेदारियाँ होती हैं और औरत की और जिम्मेदारियाँ होती हैं, ये उन्हें जो है ना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन्हें स्विच कर रहे हैं, मर्द को औरत के साथ बदल रहे हैं और औरत को मर्द के साथ बदल रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। ये माशरा इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर तो औरत मर्द वाले काम करेगी जो वो कर नहीं सकती है, और मर्द औरतों वाले काम करेगा वो भी नहीं कर सकता है, मतलब माशरे में ना एक इंस्टेबिलिटी सी आ जाएगी और ये माशरा तबाही की तरफ ही जाएगा, जो कि आजकल हो रहा है। तो अगर मैं इसमें जो है ना वो मज़ीद बताना चाहूँ ना, तो मैं अपने एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि ये ड्रामाज जो है ना वो मतलब बड़ी ब्यूटी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं हमारे सोशल इश्यूज़ को। मतलब जो है ना घरेलू तशद्दुद, जैसा छोटी सी गलती क्या कर दी, भाई ने अपनी बहन को मारा, शोहर ने बीवी को, बातें तलाक पे उतराई। तलाक एक ऐसा लफ्ज़ है जिस जिस पे जो है ना अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा बोलता है तो मेरा अर्श कांप उठता है। मतलब इन्होंने तलाक के थीम को इतना आम कर दिया ड्रामाज में कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। अब तलाक में मोस्टली जैसे अब हमारी सोसाइटी का माइंडसेट बन गया हुआ है जी कि लड़के को क्या है, लड़की को तो और भी मिल जाएंगी लड़की, लेकिन एक लड़की के ऊपर वो टैग लग गया हुआ कि ये जी तलाक हो गई ऐसे।
उसके साथ भाई कोई भी मतलब इजीली जो है ना वो फर्दर रिलेशन नहीं बनाने को तैयार होगा। इन ड्रामाज ने इतना को आम कर दिया हुआ है, इतना आम कर दिया है तलाक को कि अगर तो मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, उसमें जो है ना वो पाकिस्तान के रिलेटेड ही सर्वे था। वो ब्रिटिश एक है ऑथर, उसने लिखी हुई है वो सारी रिपोर्ट उस पर। तो उसने उसमें बताया ना कि जो है ना 60% जो है ना डाइवोर्स रेशो वो इसी वजह से है जी कि ड्रामास के अंदर जो है ना छोटी छोटी गलतियों पे तलाक दी जा रही है, तशद्दुद किया जा रहा है। 60% रेशोज इन्हीं की है। मतलब अब कोई बात नहीं, होता है मियाँ बीवी के अंदर 100 मसले मसाइल हो जाते हैं, छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, लेकिन उसे जो है ना वो थोड़ी बहुत बातचीत करके, थोड़ी बहुत जो है ना अंडरस्टैंडिंग के साथ उस मसले को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन हमारे माशरे में ऐसी इमेज डेवलप कर दी गई है कि भाई अगर लड़की ने ये काम कर दिया उसे भाई उसी वक्त तलाक दो, अगर तो लड़के ने ये काम कर दिया उससे भाई खुला ले लो। मतलब ये तलाक और खुला वाला ये बहुत कंसेप्ट इन्होंने कॉमन कर दिया हुआ है। फिर जहेज़ वाला इन्होंने बड़ा कंसेप्ट जो है ना वो कॉमन कर दिया हुआ है। फिर कल्चर को, जो तहजीब और सकाफ़त होती है जिस पर एक कौम की रिप्रेजेंटेशन होती है, किसी कौम का पता चलता है कि भाई ये लोग कैसे हैं, क्या कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, इनका रहना सहना कैसे का, इनका उठना बैठना कैसे का, ये हमारा कल्चर होता है जो बताता है। इन्होंने कल्चर को ही इतना अजीब तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है ना कि अगर कोई भी देखेगा ना, ज़ाहिर बात है उन्होंने इन्हीं चीज़ों से देखना। उन्होंने कहा ना सोशल मीडिया हमने निकाला, वहाँ से देख लेंगे जी कि इनका जो है ना वो कंटेंट किस बेस पे है। उन्होंने जो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे दिखाई है वही दूसरे लोगों ने देख लिया, नहीं उन्होंने कहा अच्छा ये कल्चर है वहाँ का। मतलब एक कल्चरल इमेज भी ख़राब कर दी हुई है। फिर उसके अलावा जो है, जैसे हमारे साउथ पंजाब में मोस्ट कॉमन इश्यूज आगे हुए हैं कि जो है वो अक्सर होता है कि लड़की को जो है वो इज़्ज़त के नाम पर कत्ल कर देते हैं, उसे मार देते हैं। भाई इंसानी जान लेना कोई इतना आम हो गया है। मतलब ये हमारी कौम को इन्होंने क्या बना दिया हुआ है, आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। साउथ पंजाब तो मैंने ऐसे गलती से कह दिया था, ये पूरे पाकिस्तान का यही इशू है। औरत को जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है ना इन ड्रामाज ने कि मतलब इसको डिस्कस ही नहीं मैं करना चाहता है। वो अगर करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बात कहीं की कहीं चले जाएगी। खैर, अगर तो मैं अगला पॉइंट डिस्कस करूँ ना तो उसमें मैं कहूँगा लेक ऑफ डाइवर्सिटी। लेक ऑफ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इनमें ड्रामाज में। अब मैं इसे ऐसे डिफ़ाइन करूँगा कि जो है ना हमारी अक़लियत है, ज़ाहिर बात है जहाँ पर इतने लोग रह रहे हैं वहाँ पर मुसलमान रह रहे हैं, वहाँ पर चंद लोग ऐसे भी होंगे जो कि ईसाई होंगे, जो कि हिंदू होंगे, यहूदी होंगे, मतलब दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रह सकते हैं। लेकिन इन्होंने माइनॉरिटी को इतना दबा दिया, इतना दबा दिया कि माइनॉरिटी की आवाज़ ही नहीं है। अगर वो कहें कि हमें भाई ये वाला राइट चाहिए, वो किसके पास जाके कहें, किसे ये चीज़ डिफ़ाइन करें? भाई उनके पास कोई बंदा नहीं है। उनको इन्होंने इतना को दबा दिया हुआ है कि वो अपना इशू नहीं किसी को जाके बता सकते कि भाई मेरे मेरे साथ ये इशू है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। मतलब डेट्स इट। फिर इन्होंने करेक्टर्स को इतना मिस रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है, फिर रीजन्स को, इलाकों को, मतलब बहुत ही ज़्यादा ना नेगेटिविटी है इन ड्रामास की वजह से। मोस्टली जो है ना अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान की कोई भी लड़की है ना, उन्होंने देखना कि हमारी मम्मा ये ड्रामा देख रही है, उन्होंने पास बैठ जाना है, उन्होंने कहना मैं भी ड्रामा देखूँगी। वहाँ से उसे एडिक्शन हो जानी है, करते 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 जब तक वो जवान हो रही है, उसकी शादी हो रही, उसने बेशुमार ड्रामेज देख लेने हैं, वही कंटेंट कंज्यूम करना है, वही उसके अंदर बातें आनी हैं। जो चीज़ वो देख रही है उसने उसी के रिलेटेड ही सोचना, उसने उस सर्कल से बाहर नहीं जाना कभी। उसने कहना कि भाई उस ड्रामा में ये चीज़ डिस्कस हुई थी, मैं तो यही देख रही हूँ, मैंने तो यही कंज्यूम करना है। उसने उस सर्कल से कभी अपने आप को बाहर निकालना ही नहीं। उसने देखना नहीं है कि रियलिटी में है क्या चीज़ें हैं, चीज़ें होती कैसे हैं, रिलेशंस कैसे बनते हैं, उनकी अहमियत क्या है, हमारा कल्चर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है।
लोग कैसे रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उसने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखना। उसके पास भाई मोबाइल है या टीवी या इंटरनेट है, वो जी ड्रामाज लगे हुए हैं, लेट नाइट तक ड्रामाज देख रहे हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या कंज्यूम कर रहे हैं। खैर, मैं तो एट लास्ट यही कहना चाहूँगा कि भैया आप यहाँ तो टीवी ड्रामाज इंडस्ट्री वालों से रिक्वेस्ट है कि भैया आप कंटेंट वो बनाएं जो कि लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, लोग उसे देखें तो उससे कुछ ना कुछ सीखें, रादर दैन कि आप उन्हें बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखा रहे हो, उन्हें बहुत बहुत जो है ना ऊट पटांग चीज़ें दिखा रहे हो। ये चीज़ें ना दिखाएं, आप उन्हें कोई अच्छी चीज़ दिखाएं। तो बाकी पब्लिक से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये ड्रामास को छोड़ें और कोई नॉलेजेबल, कोई मतलब जो आपके लिए मज़ीद फ़ायदेमंद साबित हो सकती है आप वो देखें। तो तब तक के लिए मैं इतना ही कहूँगा। तो मज़ीद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए मेरी वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।